बात बार बार आ रही थी कि टोल पे जो शुल्क लगता है अन्य संगठनों और समूह के द्वारा भी इस तरह की बातें होती है, तो क्या टोल को हटा देना चाहिए क्या पूरी तरह से? टोल एक आप देख रहे हो, जब इतनी तादाद में टोल क्यों जरूरी है? टोल इसलिए जरूरी है कि इतनी बड़ी तादाद में रोड का विकास नहीं हो सकता है टोल के माध्यम से। हम लोग बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, हम लोग ने बीओटी सिस्टम लाया था, तो बीओटी सिस्टम का ही ये पार्ट है। उसी से क्या होता है कि एक शुल्क तैयार किया गया और उस शुल्क के माध्यम से जो संग्रह होता है उसे फिर नए रोड की कल्पना की जाती है। मैं विकास का पक्षधर हूँ, लेकिन ये ध्यान रहे कि उसके अंदर जो तस्वीर साटी हुई है, किनको किनको शुल्क नहीं लगेगा, लोगों का ऑब्जेक्शन वहाँ पर है। मैं हमेशा गांव की सरकार की बात करते रहा। मैंने कहा कि सिस्टम को पंचायत में जाना चाहिए। महात्मा गांधी की उन कल्पनाओं को मैं लगातार कई वर्षों से दोहरा रहा हूँ, और मेरा तात्पर्य यही है कि सरकारी पदाधिकारी नीचे जाए और उनको यहाँ न्याय मिले, खानापूर्ति के लिए नहीं। केवल योजना है तो मैं गया, मैं अपना 3 घंटा बिता के वापस आ गया। आप इसके हाल को देखो, जवाबदेह अधिकारी कम है, शिकायतों का निष्पादन नहीं हो पाता है। पिछले बार जितने शिकायत आए उसका पोर्टल बंद कर दिया गया। मैं गया वहाँ पर और देख लीजिए, पिछले बार जाके पूछिए किसी को, किसी पंच में और पंचायत में जितने भी आवेदन आए उनकी संख्या क्या है और कितना का निष्पादन हुआ, आज आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगा। देखिएगा वही आवेदन करता है, फिर से ये दूसरे जनता दरबार में वो आवेदन लेके आना पड़ा है। दादा, आने वाले नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा, सरकार के क्या? ओबीसी को लेकर लगातार सरकार ने ओबीसी और इस पूरे समुदाय का नुकसान किया है। नुकसान ये पंचायत में आपने किया। पंचायत में एक बड़ी तादाद में जो मैं खुद इसको संवैधानिक जो प्रक्रिया थी मेरे नेतृत्व में, चूँकि ग्रामीण विकास मंत्री था, मैंने ये अधिकार दिया था कि वहाँ पर एसटी, एससी और ओबीसी को भी आरक्षण मिले, उनके लिए सीट रिजर्व हो, ताकि वो भी रिजर्व सीट से चुन के आ सके। उनका जो आरक्षण था उनको हटा दिया गया। उनके लिए थोड़ी सब्र कर सकते थे, थोड़ी प्रक्रिया में जाते तो उतने लोगों को ये न्याय मिलता। ये सब्र एक बार हटा, ये साधारण शब्द है। 5 साल के लिए आपने उसको उसके राजनीतिक अधिकार से दूर कर दिया, वही आज यहाँ कर रहे हैं। इन लोगों ने उस समय, हम लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया, हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश किया आगे जो भी चुनाव होगा उसमें सरकार निश्चित रूप से इन मापदंडों का पालन करे। आज फिर सरकार नगर इकाई में गई, वो मापदंडों का पालन नहीं कर रही है। उस जो निर्णय था उसका कहीं ना कहीं उसके निर्णय का भी अवमानना कर रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 107वां स्थान है। सबसे अच्छे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और श्रीलंका, जो कि आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उसका भी पायदान। ये निश्चित रूप से ये बड़ा गंभीर विषय है। वो और इस राज्य का इंडेक्स देखो ना, इस राज्य के हालात को देखो, इस राज्य में जीने वाले लोगों का भरण पोषण की स्थिति देखो, कैसे लोग जी रहे हैं। केवल 2 दिन रोटी और केवल चावल उपलब्ध करा देना, राशन उपलब्ध करना पर्याप्त नहीं है। उसे मौलिक अधिकार से युक्त करना राज्य का सबसे बड़ा दायित्व होता है सरकार का, और सरकार को उस पर चैलेंज करना चाहिए, उस पर बात करना चाहिए। यहाँ की शिक्षा प्रणाली को देखो, यहाँ का हेल्थ प्रणाली को देखो, लोग कोसों दूर उससे आ गए हैं। लोगों को उस सारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। बच्चे किस तरह पढ़ रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या है, इसका मूल्यांकन कभी नहीं हो पा रहा है। इसको देखने की जरूरत है।